गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो इन दिस चैनल। तो मेरा नाम है संदीपन एंड मैं एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर काम कर रहा हूँ पिछले 7 साल से। तो आई हैव एक्सपीरियंस इन यूएक्स एंड यूआई। बेसिकली वी क्रिएट मॉकअप्स, वेबसाइट मॉकअप्स एंड मोबाइल यूआई ऑल्सो इन दिस चैनल। एंड यहाँ पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में काम करेंगे, लाइक फिग्मा, लाइक एक्सडी एंड ये सब। तो आज मैं जो दिखाने वाला हूँ वो, जैसा कि आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कि मैं एक यहाँ पे मैंने एक मॉकअप बनाया है जो एक टूर एंड ट्रेवल्स का मॉकअप है। तो ट्रेंड को मैंने जो फॉलो किया है वो है 2023 का जो नया ट्रेंड है, जिस टाइप के डिजाइन बनते हैं उसी टाइप के डिजाइन मैंने फॉलो किया है यहाँ पे। तो यही वाला मॉकअप मैं आपको यहाँ पे रिक्रिएट करके दिखाऊंगा। ये वीडियो मैं पार्ट बाय पार्ट में डालूंगा, क्योंकि नहीं तो अगर मैं टोटल कंप्लीट मॉकअप को यहाँ पे बनाने जाऊंगा तो कम से कम ये लेंथ हो जाएगा 1.5 से 2 घंटा। मैं उतना लंबा वीडियो मैं नहीं करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहले आज की वीडियो में हम लोग बनाएंगे पहले 2 सेक्शंस, मतलब हेडर और अबाउट सेक्शन को। उसके बाद बाकी जो ये 3 सेक्शंस है इसको हम बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले हम लोग जो करेंगे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे पहले ले लेंगे एक फ्रेम, जो कि यहाँ पे मैंने फ्रेम ले लिया, जो डेस्कटॉप फ्रेम लिया, जो जिसका विड्थ यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1440 होता है। लेकिन एज पर कम, जैसा कि हम लोग क्योंकि हम लोग बूटस्ट्रैप 5 में डिज़ाइन करते हैं बेसिकली, तो उसके लिए 1600 एक सही विड्थ रहता है, जो मैं अभी यहाँ पे ले लिया। तो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे कि मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 1600 विड्थ का, और हाइट होगा अकॉर्डिंग द डिज़ाइन। और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे ग्रिड, लेआउट ग्रिड। लेआउट ग्रिड में हम लोग इसको चेंज करेंगे कॉलम्स में। 12 कॉलम्स होगा, और इसको हम करेंगे सेंटर, और विड्थ कर देंगे इसका हम 96, और गिटर करेंगे 15। ये हमारा बन गया आर्ट बोर्ड जहाँ पे हम काम करेंगे। तो पहले हमारे पास इसका हम रीनेम कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं रीनेम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे अपना काम डायरेक्टली शुरू कर रहा हूँ। जो हम इसको यहाँ पे जो, मतलब 12 जो कॉलम है उसमें से हम लोग यहाँ पे 4 ग्रिड्स को छोड़ेंगे, और उसके अलावा बाकी जो पोर्शन है वहाँ पे हम लिखेंगे एक स्क्वायर बॉक्स, जिसमें हमारा जाएगा हीरो सेक्शन का इमेज। यहाँ पे आएगा हमारा हीरो सेक्शन का इमेज। अब हम इमेज को हम 2 तरीके से यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। या तो हम यहाँ से हम डायरेक्टली पहले जैसे कि यहाँ पे मेरा है ऑलरेडी, ठीक है, अनस्प्लैश का यहाँ पे मैंने खुला हुआ है। हम यहाँ से भी इमेजेस ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं, और उसको हम यूज़ कर सकते हैं। और हम जो कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे प्लगइन्स यूज़ करते हैं। मैं बेसिकली यहाँ पे प्लगइन यूज़ करूँगा, जो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इसमें आएंगे, इसमें आके प्लगइन्स में जाएंगे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये सब यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे हम जो अनस्प्लैश है इसको हम रन करेंगे। रन करने के बाद अभी जो भी आपको इमेज का रिक्वायरमेंट है, हम उस हिसाब से इमेज लेंगे। तो क्योंकि मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि कोई आइलैंड का इमेज शो करना, जैसे कि यहाँ पे मैंने पोर्ट्रेट किया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे और सर्च करके देखेंगे। तो हमें ये मिल गया, एग्जैक्ट जो इमेज हमने यहाँ पे यूज़ किया था वो हमें मिल गया है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसको यहाँ पे ले लेगा। अब इसके ऊपर हम एक ओवरले को क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमारा जो ये इमेज है इसके ऊपर जब नेविगेशन जाएगा तो ये हमें दिखेगा नहीं। तो इसलिए हमको एक ओवरले क्रिएट करना होगा इसके ऊपर। अब ओवरले को आप ट्राई कीजिए कि फुल इमेज में ये ना आए, क्योंकि अगर ये फुल इमेज में आता है तो ये चीज़ थोड़ा डार्क हो जाता है, जो कि इमेज को हमें ठीक से दिखाई नहीं देगा फिर। ठीक है, तो इसको हम, जो लेंथ है इसका, जहाँ तक ओवरले जाना चाहिए, उसको हम थोड़ा छोटा करेंगे। बेसिकली हमें ये एरिया हमको थोड़ा डार्क रखना है, क्योंकि यहीं पे हमारा नेविगेशन आने वाला है। तो इसको हम इस तरह से एडजस्ट करके अपने हिसाब से सेट करेंगे। अब हमें चाहिए इसका लोगो। तो लोगो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लेके रखा हुआ है, मेरा यहाँ पे फोल्डर है, मैंने यहाँ पे लोगो पहले से ले रखा है। तो ये है इसका लोगो, जो मैंने कहीं से गूगल से लिया हुआ है बेसिकली।
तो इसको हम यहाँ पे डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। बेसिकली हम लोग जब वेबसाइट जब हम लोग डेवलपमेंट के लिए करते हैं तो इसको हम पहले जो करते हैं वो इलस्ट्रेटर में जाके उसको हम एसवीजी में कन्वर्ट करते हैं, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कभी कि एसवीजी में हम लोग कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं कि सिंगल पाथ हो, क्योंकि अगर हमारा मल्टीपल पाथ्स होगा तो उसको जब जो कोडर उसको डेवलप करेगा फ्रंट एंड में तो उसको काफ़ी ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा। और तो इसलिए हम लोग कभी कभी करते हैं, अगर मल्टीपल कलर्स का आइकन्स हुआ कुछ हुआ तो उसमें हम करते हैं बेसिकली। नहीं तो हम करते क्या है कि एक सिंगल पाथ में उसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं वो नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे इसके ऊपर बस क्योंकि व्हाइट लोगो है तो मुझे इसका कलर देना होगा। कलर हम कुछ भी दे सकते हैं, फिलहाल के लिए मैं इसको ब्लैक रख रहा हूँ। और इसको मैं सेंटर अलाइन कर लेता हूँ, अलाइनमेंट इसका ठीक कर लेता हूँ ताकि ये जब हम इसको करें तो ये मतलब लोगों से ये जो बॉक्स है वो लोगो उसके बाहर ना जाए। तो हम इसको करेंगे यहाँ पे मास्क। जैसे ही हमने मास्क किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लोगो हमारा विजिबल हो गया है। अभी हम इसका बॉक्स का जो है इसका कलर हम इसको चेंज करेंगे। मैं फिलहाल के लिए इसको डार्क ग्रे रख रहा हूँ, पूरा ब्लैक नहीं डार्क ग्रे रख रहा हूँ, और इसका नेम मैंने चेंज कर दिया लोगो। तो ये आ गया हमारा लोगो। तो इसका ये लोगो काफी मुझे बड़ा लग रहा है, इस हिसाब से बड़ा तो नहीं है वैसे, मतलब 2 कॉलम के अंदर होना चाहिए, फिर भी मैं इसको थोड़ा और छोटा करूंगा। मैंने इसको थोड़ा छोटा किया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे नेविगेशंस। अब नेविगेशंस यहाँ पे क्या क्या है, होम, अबाउट, टूर, ब्लॉग्स एंड कॉन्टैक्ट। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट टूल ले लिए, टेक्स्ट टूल लेके इसका हम स्टैंडर्ड जो हमारा एडीए कंप्लेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है वो 18 पिक्सल का होता है। मैं 16 टू 18 पिक्सल का होता है, तो मैंने 18 पिक्सल यहाँ पे लिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नेविगेशन आइटम्स हमारे पास है नहीं, क्योंकि 5 ही है तो हम लोग इसको आराम से 18 में एडजस्ट कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा नेविगेशन हुआ तो हम लोग उसको 16 कर सकते हैं, उससे कम करना वो एडीए कंप्लेंट्स नहीं होता है। तो चलिए अभी हम इसको 18 कर लिए। अभी इसका फॉन्ट हम सिलेक्ट कर दे रहे हैं मॉन्टेसरट, मॉन्टेसरट कर लिए। मॉन्टेसरट करने के बाद अब हम इसको लिख रहे हैं होम, सॉरी होम। उसके बाद इसको हमने कंट्रोल डी करके इसको हमने कॉपी कर लिया, मतलब डुप्लीकेट बना लिया। डुप्लीकेट बनाने के बाद इसका हम सब नेम चेंज करेंगे अबाउट, इससे हम कंट्रोल डी करेंगे। क्या था, टूर्स, टूर्स ब्लॉग्स एंड कॉन्टैक्ट्स, टूर्स, टूर्स, इससे कंट्रोल डी। कॉन्टैक्ट, ये हमारा बन गया नेविगेशन आइटम्स। तो नेविगेशन आइटम्स को एक चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि जब भी आप लोग डिजाइन बनाओ, मैंने काफी डिजाइनर्स को देखा है कि वो लोग ग्रुप्स नहीं बनाते हैं जब वो डिजाइन करते हैं। तो हमें लेयर ग्रुप्स हमेशा बनाना चाहिए क्योंकि ये दिस इज अ गुड प्रैक्टिस एक्चुअली। अगर हम इसको ग्रुप में रखेंगे तो जो डेवलप करेगा उसके लिए समझने में आसान होगा कौन सा चीज कहाँ पे है। अगर हम उसको हैपजेंटली रखेंगे तो वो चीज उनको ढूंढना पड़ेगा। कभी कभी होता है कि हम लोग एक के ऊपर एक चीज रख रहे हैं तो प्रॉपरली वो जो पाथ पर्टिकुलर पाथ होता है वो सिलेक्ट नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जब भी हम करेंगे इसको हर एक जो हमारा लेयर्स है उसको हम ग्रुप बनाएंगे। तो चलिए ये हो गया हमारा नेविगेशन आइटम। अब क्योंकि नेविगेशन इतना तो प्राइम नेविगेशन है, लेकिन हमारे पास हो सकता है कि बहुत काफी सारे एक्स्ट्रा पेजेस भी हो सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए क्योंकि इतना सारा अगर हम बहुत सारा लंबा कुछ दिखाएंगे तो ये जगह बहुत ज्यादा ले लेगा, तो वो दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक हैमबर्गर आइकन को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम हैमबर्गर से उस चीज को दिखाते हैं तो फिर वो चीज मतलब उतना जगह भी नहीं लेगा और वो चीज दिखने में अच्छा लगेगा। तो ये हमारा एक मैंने ये मेरा एक डिफॉल्ट आइकन्स का एक फोल्डर है जो मैंने एसवीजी सारा बना के रखा हुआ है। यहाँ पे मुझे रेडी हर एक चीज मिल जाता है, मुझे बार बार गूगल करने का जरूरत नहीं होता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अब भी जब आप भी काम करो तो कुछ बेसिक्स आइकन्स जो है यहाँ पे है वो सब कुछ आप अपने एंड से यहाँ पे कलेक्ट कर। तो हमने यहाँ पे हैमबर्गर को ले लिया। यहाँ पे हैमबर्गर को लेने के बाद इसका हम साइज कर देंगे 30 पिक्सल, और इसका कलर हम यहाँ से कस्टम भी चेंज कर सकते हैं, हमें बॉक्स लेने का जरूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पे इसका कलर चेंज कर दिया व्हाइट पे। ये हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। एक चीज का हमेशा हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए, जो है कि जब हम लोग कोई भी इसको डिजाइन को बना रहे हैं
उसका अलाइनमेंट हमेशा सही हो, क्योंकि अगर उसका अलाइनमेंट ठीक नहीं होगा तो दैट विल बी अ इश्यू फॉर अ डिज़ाइन। तो वो अगर क्लाइंट को अगर दिखाएँगे, क्लाइंट की नज़र में आएगा, तो वो चीज़ आपको बग मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो और डेवलपर जब डेवलप करेगा उसको भी समझने में दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए हम इसको कर लेंगे, मतलब अलाइन कर लेंगे, ठीक है। इसको हम एटलीस्ट इसका हाइट हम कोशिश करेंगे कि 750 to 80 800 तक रख सके। तो मैं इसको फिलहाल के लिए 800 कर देता हूँ, इसका हाइट को। अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक जो यहाँ पे टेक्स्ट है, हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे लिखा है थाईलैंड टूर, तो हम इसको यहीं पे लिख लेंगे। तो ये फॉन्ट फैमिली है सिंजल, जो मैंने सिंजल फॉन्ट यूज किया है, सिंजल। तो इसका हम कर लेंगे 65, जो कि नॉर्मल होता है, लेकिन यहाँ पे शायद मुझे थोड़ा बड़ा ही लेना पड़ेगा। फिर भी मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कह रहा हूँ। पहले आप इसको इस तरह से कर सकते हो, उसके बाद आप इसको अकॉर्डिंग टू योर नीड्स आप इसकी साइज को इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इतना ही साइज रखना है, इससे ज़्यादा आप नहीं रख पाओगे। वो जो दिखने में अच्छा लगेगा, डिजाइनिंग में आप इतना लाइबिलिटी ले सकते हो अपने हिसाब से। मैंने यहाँ पे इसको ले लिया, इसका 96 तक मैंने इसको लिया हुआ है, जो कि ये परफेक्टली ठीक दिख रहा है अभी, ठीक है, क्योंकि ये ओवरलैप करे ऐसा ही होना चाहिए। तो अभी हम इसका कलर को जो इमेज के ऊपर है उसको हम चेंज करेंगे, उसको हम वाइट करेंगे बेसिकली। हमने इसको वाइट कर लिया, और बाकी जो पोर्शन है इसको भी हम एकदम प्योर ब्लैक में नहीं रखेंगे, क्योंकि हमने डार्क ग्रे यूज किया था, तो यहाँ पे भी हम इसको डार्क ग्रे कर देंगे। तो ये हो गया हमारा ऊपर का हीरो सेक्शन का मेन टेक्स्ट। अब इसके अंडर में लिखा हुआ है अल्टीमेट लग्जरी, ठीक है, जो कि हमने लिया है मॉन्टेसरेट अगेन। और हाँ, एक चीज़ और जो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आप डिज़ाइन बनाओ, तो हमेशा याद रखो कि ये जो आप डिज़ाइन बना रहे हो वो डेवलप होने वाला है। तो आप कोई भी ऐसा डिज़ाइन मत बनाओ जिसमें डेवलपर को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, ठीक है। तो हम इसलिए जब भी काम करेंगे, ठीक है, तो इसको हम कोशिश करेंगे कि 2 से ज़्यादा हम लोग फ़ॉन्ट ना लें। क्योंकि अगर हम तो बना देंगे कि 4-5 फ़ॉन्ट यूज़ कर दिया, दिखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है, कर दिया। लेकिन जब कोई डेवलपर डेवलप करेगा उस चीज़ को, तब दिक्कत उसको आएगा कि उसको कोड ज़्यादा लिखना पड़ेगा, कोड लंबा होगा, एरर्स भी आ सकते हैं कभी-कभी टाइम पे। तो ये सब प्रॉब्लम्स होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको 30 पिक्सल ले लिया। आप चाहो तो इसको थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं, हम 34 ले लिए यहाँ पे। और अब हम एक लॉरिम इप्सम यहाँ पे डालेंगे। अभी क्योंकि यहाँ पे ये इसको भी हम 18 लेंगे, पैराग्राफ टेक्स्ट हमेशा हम 18 लेंगे और रेगुलर में रखेंगे इसको। अब क्योंकि यहाँ पे ये मेरा बना हुआ है, तो मैं यही से टेक्स्ट कॉपी करके ले रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको, हाँ, इसको मैं कॉपी करके ले रहा हूँ, ताकि मुझे बार बार मतलब गूगल ना करना पड़े, इसलिए मैंने यार उसको कॉपी किया। अब यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमेशा, यहाँ पे मैंने 36 को यहाँ पे लाइन हाइट रखा हुआ है, ठीक है। आप चाहो तो उससे कम भी रख सकते हो, उस मतलब पर 30 तक, 18 में 30 पिक्सल लाइन हाइट कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो फिर वो चीज़ सही दिखता है दिखने में। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है, क्योंकि मैंने कॉपी किया है, तो ऑलरेडी अभी किया हुआ है। आप चाहो तो इसका लाइन हाइट एडजस्ट कर सकते हो, थोड़ा कम कर सकते हो, थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 30 करके भी आपको दिखा दिया, इतना भी आप रख सकते हो, इससे थोड़ा ज़्यादा भी आप रख सकते हो। तो मैं इसको 34 पे ही रख रहा हूँ फिलहाल के लिए। 36 में, तो मैं 34 पे रख रहा हूँ। और कोशिश करना हमेशा इस चीज़ को, इसमें ऑटो हाइट में इसको हम रखें, मतलब जितना टेक्स्ट है उतना ये हाइट ले, उससे ज़्यादा नहीं, वरना बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी हम इसको यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करेंगे फॉर द डिजाइनिंग पर्पस, और इसका हम कलर कर देंगे रेड। रेड का एक वेरिएंट हमने डाल दिया यहाँ पे। इसको हमने फिर से अलाइन कर दिया। अब ये क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो हम इसको थोड़ा और छोटा कर लेंगे। फिर से इसको अलाइन किए, अब ये परफेक्ट है। तो ये हमने किया यहाँ पे। ठीक लग रहा है, अभी दिखने में ठीक लग रहा है। अब इसके नीचे हमारा है सोशल मीडिया आइकन्स।
उससे पहले हम ये जो स्लाइडर का जो यहाँ पे है कि जो जगह का नाम है और जो एक्सप्लोर का बटन है कि उस पर्टिकुलर पेज में वो जा सके, टूल पेज में, तो उसको हम पहले बना लेंगे। हमने यहाँ से एक बॉक्स लिया और इसके साथ इसको हम अलाइन करके इसको हम डाल दिए। आप इसको चाहो तो थोड़ा बड़ा रख सकते हो, छोटा रख सकते हो, एज पर योर नीड। और इसका भी हम थोड़ा अलाइनमेंट थोड़ा और ऊपर करेंगे ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। इसका हाइट हमको थोड़ा ज़्यादा चाहिए और इसको हम कर लेंगे वाइट। इसको हम कर लिए वाइट। अब इसको हम यहाँ तक रखेंगे, लेकिन बेसिकली यहाँ पे हमारा रहेगा बटन, क्योंकि हमने इसको इसलिए लिया ताकि वो दिखने में उसका डिज़ाइन अच्छा लगे, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं किया हुआ था, लेकिन वो दिखने में थोड़ा खराब लग रहा है कि बटन अलग से है और ये अलग से है, तो हम उसको ऐसा नहीं करेंगे। हम इसमें यहाँ पे ड्रॉप शेडो डाल दिए। इसका हम कर देंगे 24 और इसका ऑपोसिटी को और थोड़ा और कम करेंगे, कर देंगे 15, जो कि अब ठीक लग रहा है दिखने में। अब हम यहाँ पे एक बटन क्रिएट करेंगे इस दो जो कॉलम है, दो कॉलम के अंदर, और इसका कलर कर देंगे हम रेड। तो ये हमारा बटन बन गया और ये बन गया हमारा जहाँ पे हमारा टेक्स्ट रहेगा। टेक्स्ट में जगह का नाम था, यहाँ से हमने कॉपी कर लिए। कॉपी करके हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आके इसका टेक्स्ट लेंगे, 32 ही रखेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा प्लेसमेंट। हम चाहे तो इस टेक्स्ट को थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं, मतलब 36 तक रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसका, क्योंकि लेकिन कम रखना बेटर रहता है, क्योंकि अगर जगह का नाम थोड़ा बड़ा हुआ सपोज, ठीक है, तो ये पूरा जगह ले लेगा, तो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो हम इसको इतना बड़ा नहीं रखते हैं, इसको हम 34 तक रखते हैं फिलहाल के लिए। अगर ये हम लोगों को करके देखना पड़ेगा, जब हम लोगों के पास स्लाइडर का इन्फॉर्मेशन होगा तो तब हम लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कितना फॉन्ट साइज हम रखें। लेकिन हाँ, 24 से हम ये जो, क्योंकि ये मैंने H2 टैग है, तो इसको हम कभी भी मतलब 24 पिक्सल से कम नहीं करते हैं इन जनरल में, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं हुआ तो। और ये आपका है H3 टैग, ठीक है, तो इसको भी हमने कॉपी कर लिया है। यहाँ से चले गए अपने यहाँ पे इसके नीचे कि ये है लोकेशन, जो प्राइम लोकेशन है यहाँ का। हमने इसका टेक्स्ट लिया, यहाँ पे इसको हम 18 पिक्सल किए करके हमने इसको डाल दिया यहाँ पे। तो ये परफेक्टली सेट हो गया। और क्योंकि ये पहले से मेरा यहाँ पे लिया हुआ था, मतलब कॉपी किया हुआ है, तो एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे शायद समझ में नहीं आया हो। यहाँ पे हमने ये जो है इसको हमने हमेशा केस को अपर केस रखा हुआ है, यहाँ पे अपर केस रखा हुआ है, और इसका जो वर्ड स्पेसिंग है, लेटर स्पेसिंग है, उसको हमने किया है 10% का गैप दिया हुआ है वर्ड्स के बीच में। तो ये सही लग रहा है अभी। और इसकी नीचे हम लोग करेंगे स्लाइडर को, स्लाइडर की आइकन यहाँ पे ऐड करेंगे। इसका एडजस्टमेंट हम अपने हिसाब से करेंगे, जहाँ जो कि दिखने में खराब भी ना लगे और जगह भी बहुत ज़्यादा ना ले, उस हिसाब से। तो अब हम इसको क्या करेंगे, तो स्लाइडर बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे सेट कर लिया और यहाँ पे हम इसको बना रहे, इसके आइकन्स जो है, इसको हम, ये एक्टिव है तो इसको हम इसलिए इस तरह से किए, तो इसको हम रख रहे हैं 10, ठीक है। तो ये थोड़ा, ये डिज़ाइन अलग अलग हो सकता है, आप अपना हिसाब से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ का। तो मैंने यहाँ पे किया, इसको कंट्रोल डी करके कॉपी किया। अब इसको हम थोड़ा और छोटा कर देंगे, इसको 8 कर दिए, 8 पिक्सल का कर दिए। 8 पिक्सल का किए तो ये आ गया। इसको हम थोड़ा और छोटा करते हैं, 7 पिक्सल का कर दिया। ये स्लाइडर का हो गया 7 पिक्सल। तो डी किए, ये अपने हिसाब से जगह ले लेगा, ठीक है। अब इसको हम अलाइन कर देंगे, क्योंकि अलाइन नहीं था, तो इसको हमने अलाइन कर दिया। अब ये परफेक्ट हो गया, इसका अलाइनमेंट परफेक्ट हो गया। फिर भी हम इसको एक बार और अलाइन करके देखेंगे, अगर कुछ भी गड़बड़ रहा तो अलाइन हो जाएगा, क्योंकि हमने इसका प्लेसमेंट चेंज किया था। तो ये बन गया हमारा स्लाइडर। अब इसका लॉजिक ये है कि जब भी एक स्लाइडर ये चेंज होगा, तो इसका ये जो नाम है वो चेंज होगा, और एज वेल एज आपका जो पीछे का जो बैकग्राउंड इमेज है ये भी चेंज होगा। ये वाला और ये जो पोर्शन है, ये वाला भी चेंज ऑफ कोर्स होगा ही, ठीक है। इसके साथ आप कुछ और भी टाइटल्स हो सकते हैं, लेकिन ये वाला कांस्टेंट रहेगा। ये इसका लॉजिक है। तो हमने
को भी ग्रुपिंग कर लिया, इसका ग्रुप बना के इसका नाम दे दिया स्लाइडर। हो गया स्लाइडर। अब इसको हम यहाँ पे एक बटन बनाएंगे जो कि देंगे, इसका नाम देंगे एक्सप्लोर, और इसका हम फॉन्ट रखेंगे मॉन्टेसरॉट। और इसका साइज रखेंगे 20 पिक्सल। तो अच्छा, लिख लेते हैं एक्सप्लोर। अब ये दिखने में सही लग रहा है, लेकिन हम इसके बीच में लेटर स्पेसिंग ऐड करेंगे। 10% का लेटर स्पेसिंग हमने यहाँ पे भी रख दिया। नाउ इट लुक्स परफेक्ट। अब ये सही लग रहा है। तो ये बन गया हमारा जो स्लाइडर का सेक्शन है वो। इसको हमने पहले इसको हम ग्रुप कर लेंगे, इसको बटन नेम दे देंगे कि बटन वन, और इस टोटल को भी एक ग्रुप बना लेंगे, इसको हम बोल देंगे, जिसका हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ को IAONOI। इसका हमने नाम दे दिया, ठीक है। जब भी कोई इसमें क्लिक करेगा तो उसको यहाँ पे डायरेक्टली वो देख पाएगा कि यहाँ पे है। अब हम इसको जब अनग्रुप करेंगे, इसका हम शॉर्टकट्स यूज करते हैं। हम कंट्रोल प्रेस करके जब भी किसी पर्टिकुलर जगह पे क्लिक करेंगे तभी वो पर्टिकुलर जगह ओपन हो जाएगा। मतलब हमने बटन का बैकग्राउंड पे क्लिक किया तो बटन ओपन हो गया, और अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे जाएगा, लेकिन हमको कंट्रोल प्रेस करके उसके बाद इस पे मतलब क्लिक करना है तभी वो आएगा। तो ये हो गया काम। अब हम पहले बना लेंगे यहाँ पे स्क्रॉल को। स्क्रॉल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन लेंगे, लाइन ले लिए, बहुत लंबा लाइन नहीं लेंगे, छोटा ही लाइन लेंगे, यहाँ पे ले लिए। इसका विड्थ थोड़ा हम बढ़ा के 2 कर दिए। अब यहाँ पे हम लिख लिए स्क्रॉल। अब स्क्रॉल का इसका साइज कर देंगे हम 18 पिक्सल, और इसको कर देंगे -90 डिग्री। तो फिर ये परफेक्टली सेट हो जाएगा। हम इसको चाहे तो थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं इसका साइज को। हम इसको, क्योंकि दिखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है, विजिबल नहीं हो पा रहा है, तो इसको हमने 22 कर दिया स्क्रॉल को। या तो फिर हम इसको, नहीं, इसको हम 20 रखते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को इस तरह से रखना होगा कि कोई प्रॉब्लम में, जैसे कि मैंने पहले बोला कि डेवलपमेंट में कोई इश्यू ना आए, तो हमने इसको इस तरह से रख दिया। और इसके साथ हम यहाँ से एक आइकन और लेंगे, जो डाउन एरो का आइकन है वो यहाँ पे लिया। इसको हम रखेंगे 18 पवित्र रखेंगे, तो ये यहाँ पे आ गया। हम यहाँ पे प्लेस कर दिया, और इसका कलर हम चेंज कर देंगे व्हाइट में। एंड अगेन हम इसको अलाइनमेंट को सही कर लेंगे। इसका अलाइनमेंट सही कर लिए, और इसको ग्रुप कर दिए, ग्रुप का नाम दे दिया स्क्रॉल। ऑलमोस्ट हमारा हेडर रेडी हो चुका है। अब हमको सिर्फ इतना करना है कि यहाँ पे हमें सोशल मीडिया आइकन्स डालना है। तो सोशल मीडिया आइकन्स के लिए हम यहाँ पे पहले एक इलिप्स टूल लेंगे। इलिप्स को लेके, बहुत बड़ा नहीं, एक मीडियम साइज का इलिप्स लेंगे, जिसका हम सपोज 60 रख लेते हैं। इसका साइज 60 रखते हैं, और या तो फिर हम उससे भी छोटा इसको रख सकते हैं, थोड़ा 56 तक ही रखते हैं इसको हम। तो रख लिए। इसका हम डुप्लीकेट बना लेंगे। डुप्लीकेट बना के हमें, क्योंकि 3 आइकन्स है, या फिर जितने भी आइकन्स है, हम उस हिसाब से उसको रख लेंगे। हमारे पास अभी 3 है, तो हमने 3 लिया हुआ है। 3 लेके इसको हम थोड़ा और नीचे कर लेंगे, और इन लोगों का कलर हम थोड़ा और डार्क करेंगे, डार्क कर देंगे ये। अच्छा, ये रख लिए। अभी मेरे पास एसवीजी में बना हुआ सोशल मीडिया आइकन्स है। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि आप लोगों को हमेशा एसवीजी बनाकर ही काम करना चाहिए। यहाँ पे फिग्मा में वो बेटर रहता है एक्चुअली। ऐसा तो कोई थंब रूल नहीं है कि करना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ, डेवलपमेंट में वो चीज़ इजी रहता है बनाने के लिए। तो हमने इसको, इसीलिए हमने यहाँ पे लिया हुआ है एसवीजी को ही। एसवीजी आइकन मेरे पास टैग पड़ा हुआ है, वहां से मैंने लिया हुआ है। जब मैंने डाला, इसका मैंने विड्थ कर दिया 10, क्योंकि ये थोड़ा आइकन थोड़ा बड़ा है, तो बाकियों के साथ ये नहीं जाएगा। इंस्टाग्राम का आइकन थोड़ा छोटा होता है, तो उसका हम कोई साइज अलग रखेंगे, लेकिन इसका हमने 10 रखा।
इसका कलर कर देंगे हम वाइट, क्योंकि ये डार्क बैकग्राउंड के ऊपर है तो इसका वाइट रखना सही रहेगा। कर लिए, ये बन गया हमारा। ये थोड़ा ज़्यादा डार्क लग रहा है मुझे, तो मैं इसका कलर थोड़ा और एक शेड टोन को लाइट कर देता हूँ। शेड में मैंने ब्लैक किया हुआ था, तो अगर मैं उसको थोड़ा लाइट करता हूँ तो वो बेटर रहेगा। तो मैं उसके अकॉर्डिंग इसकी कलर को भी मैं चेंज कर दूंगा। इसकी कलर को मैं जैसा ब्लैक था वैसा ब्लैक तो नहीं रखेंगे, हम कलर थीम कलर को फॉलो करेंगे। हम ये कलर लेके डार्क ग्रे पकड़ के चल रहे थे, तो हम डार्क ग्रे कर देंगे इसको। इसको डार्क ग्रे कर दिए। अब हम फिर से ले लेंगे, यहाँ पे आइकन्स पे आएंगे, आइकन्स ले लेंगे, इंस्टाग्राम का आइकन हम ले लिया, इंस्टाग्राम का आइकन। इसका हम विड्थ करेंगे 16। हमें देखना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा छोटा ना हो जाए, कि इतना दिखे इसका साथ, मतलब फेसबुक के साथ वो अलाइन होना चाहिए। तो इसको हम 18 कर ले रहे हैं। 18 कर लिए। इसको 20 भी कर सकते हैं, 20 कर लिए। मैं इसको 18 रख रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि 20 थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो इसको हम कर लिए। और इसका भी कलर हम कर लेंगे डार्क ग्रे। डार्क ग्रे कर लिए। अब यहाँ पे हम दे देंगे इसका तीसरा आइकन, जो कि है ट्विटर। और इसका भी हम विथ रखेंगे अराउंड 18। सॉरी, इसको हमें हमेशा इसको कनेक्ट करके रखना है, दोनों हाइट विड्थ को, तो उसके अकॉर्डिंग वो इजीली रिसाइज हो जाता है, मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। विल सेव योर टाइम एंड एफर्ट ऑल्सो। तो ये हो गया। इसको हम फिर से कर देंगे डार्क ग्रे, जो कि है ये कलर हमने कर लिया। अच्छा, तो ये बन गया हमारा हेडर पोर्शन, रेडी हो गया। हम इसको ग्रुप करेंगे फिर से, इसका नाम दे देंगे सोशल। सोशल, तो ये हमारा सोशल ग्रुप हो गया। हम उसको अनग्रुप करके देखेंगे कैसा लग रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से। प्लीज़ आप लोग भी शेयर करना कि कैसा लग रहा है आपको डिज़ाइन, एंड यू कैन ऑल्सो यूज इन योर इनकॉर्पोरेट दिस डिज़ाइन इन योर डिज़ाइन ऑल्सो। और अब हम बनाएंगे इसकी अबाउट सेक्शन को। तो हम क्या करेंगे, हमें इसका जो हमारा जो वर्क एरिया है, इसको हमें फ्रेम को बड़ा करना होगा। तो हम कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे खींचेंगे तो बड़ा हो जाता है, लेकिन हम नॉर्मली इसको हम ऐसे नहीं खींचते हैं, क्योंकि अगर समझ लीजिए कोई कंपोनेंट इसका है तो इसका स्ट्रक्चर बिगड़ सकता है। तो हमेशा इसको कंट्रोल प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके इसको हम थोड़ा जितना चाहिए, मतलब हमको हम बड़ा कर लेंगे उस चीज़ को। तो अभी हम अबाउट सेक्शन पे काम करेंगे, तो हमने फिर से इसको ऑन कर लेंगे, इसका ग्रिड को ऑन करके पहले हमें डिज़ाइन एस्पेक्ट को समझना होगा क्या क्या है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे है, यहाँ पे हमारा 3 इमेजेस, और राइट साइड पे एक छोटा सा डिज़ाइनिंग ब्लॉग है, जिसको हम डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। और राइट साइड पे हमारा टेक्स्ट एंड बटन। टेक्स्ट एंड बटन। और यहाँ पे हमने ये जो अबाउट लिखा हुआ है, ये भी डिज़ाइनिंग टेक्सचर के लिए ही दिया हुआ है, तो उसको भी हम यूज़ करेंगे। तो पहले हम लोग बना लेंगे यहाँ पे ये जो बॉक्सेस है उसको। और हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा आप लोगों से, कि जब भी आप लोग 2 सेक्शंस बनाओ, उसके बीच में हमेशा 80 पिक्सल टू 100 पिक्सल का गैप हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि वो नेगेटिव स्पेस ज़रूरी होता है एक डिज़ाइन के लिए। तो हमने यहाँ पे एक ब्लॉक बना लिया, हम दूसरा ब्लॉक भी बना लेंगे। हम ट्राई करेंगे कि 6 ग्रिड से ज़्यादा ये ना जाए, बाहर ना जाए 6 ग्रिड का, मतलब हम 6 रखेंगे टेक्स्ट लिखने के लिए, और 6 रखेंगे हम यहाँ पे इमेजेस के लिए, तो फिर वो चीज़ सही रहता है। तो हमने यहाँ पे वही ले लिया है। हम जब इमेज यूज़ करते हैं तो हम इसको ग्रिड लाइन से बाहर रख सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट हमेशा ग्रिड लाइन के अंदर रहेगा। और हाँ, एक और चीज़, जब हम इमेज लेते हैं, अगर हम इमेज को ग्रिड लाइन से बाहर लेके जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि इतना रखे यहाँ पे जगह छोड़ दिए। अगर हमको इसके ग्रिड लाइन के बाहर लेना है तो इसको हमको पूरा लेना है। अगर हम ग्रिड लाइन के अंदर रखना है तो उसको हमको ग्रिड लाइन के अंदर ही रखना है। हमको इस तरह से नहीं कि बीच का कोई रास्ता हुआ, फिर डेवलपमेंट में इशू आएगा, फिर प्रॉब्लम होगा, वो बग आएगा। तो तीसरा इमेज हम ले लेंगे यहाँ से। इसका साइज हम एज पर
हम लोगों को जितना डिजाइनिंग के लिए जरूरी है उस हिसाब से ही रखेंगे। तो मैं इसको थोड़ा और नीचे कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अबाउट भी आने वाला है, अबाउट का जो हल्का सा जो टेक्स्ट आएगा वो भी आने वाला है। इसको हम थोड़ा और नीचे कर लिए, और इसका विड्थ हम थोड़ा और बड़ा कर लेंगे ताकि दिखने में अच्छा लगे। इमेजेस हम बाद में डालेंगे। इमेजेस जैसा कि मैंने जिस तरह से मैंने आपको दिखा था, इमेज हम वैसे ही यहाँ से डालेंगे प्लगइन्स को यूज करके। अनस्प्लैश का हम ऐप जो यहाँ पे प्लगइन है उसको यूज करेंगे, वैसे इमेज यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट लेयर को बना लेते हैं। तो पहले हमारा क्या था, पहले था अबाउट। तो हम इसको यहाँ पे टेक्स्ट टूल लेंगे, सिंगल फॉन्ट में है, इसको हम कर देंगे 100 इसका फॉन्ट साइज करके। लेकिन अभी भी ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है, जैसा ये लग रहा है उतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसका हम साइज को और इंक्रीज करेंगे। ये अब ये सही लग रहा है, लेकिन हमको क्या करना होगा, हमको थोड़ा इसको और नीचे लेके आना पड़ेगा टोटल सेक्शन को, ताकि बीच में थोड़ा गैप बचे, दिखने में वो चीज अच्छा लगे। तो हम इसको थोड़ा और नीचे लेके आए। इसका कलर कर देंगे हम लाइट ग्रे। या तो फिर अब इसका ऑपोसिटी भी कम कर सकते हो, एज पर योर चॉइस। मैंने यहाँ पे इसका कलर चेंज करके इसका ऑपोसिटी कम किया हुआ है। आप चाहो तो किसी और टेक्निक से भी कर सकते हो। और अब हम लिखेंगे टेक्स्ट को। तो यहाँ पे क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं जो भी लिखा हुआ है। तो उसको हम कॉपी करके यहाँ पे आएंगे, हमारा यहाँ पे जो मेन जो हमारा फ्रेम है, वर्किंग फ्रेम है, उसमें आएंगे। उसको हम, अच्छा, हमेशा कभी भी ये यहाँ पे जो ये है, ठीक है, इसको भी हमेशा हम कोशिश करेंगे कि इसको हम ऑटो में कर ले, ऑटो हाइट में कर ले, तो ये रहेगा। अब हम जब फिर से टेक्स्ट टूल लेंगे, ठीक है, तब हम इसके बाहर लेंगे और इसको हम 48 to 55 के अंदर रखेंगे। हमने इसका फॉन्ट साइज कर लिया 48। अब हम इसको पेस्ट कर दिए। अब ट्राई करना है हमेशा कि हम लोग इसको नॉर्मल, जैसा कि यहाँ पे हाइट को हम पहले से डिफाइन करें, उसके बाद उसके अंदर टेक्स्ट लिखे, जो कि हम फोटोशॉप में भी करते हैं, उसी हिसाब से हम करें। लेकिन मैंने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉपी करके लिखा हुआ है, तो मैंने इसको इस हिसाब से लिया हुआ है। तो ये रहेगा इस 6 ग्रिड के अंदर। तो हम इसको थोड़ा बिटवीन में थोड़ा स्पेस देंगे। हम चाहे तो इसको भी थोड़ा और छोटा कर सकते हैं ताकि स्पेस यहाँ पे और मिले हमको, जो कि मैंने किया हुआ है। तो ये हम इस तरह से रखेंगे। और ये यहाँ पे जो टोटल टेक्स्ट आएगा वो इमेज की साइड साथ रहेगा, ताकि जब ये चीज अलाइन हो तो प्रॉपरली अलाइन हो, कोई इशू ना आए। तो इसको हमने क्या किया था यहाँ पे पहले, क्योंकि मैंने पे कॉपी किया, मैं पहले आपको एक बार दिखा देता हूँ। इसको हमने बोल्ड कर लिया था, ये हाईलाइट कर लिया था। हम चाहे तो इसको हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, कलर चेंज। तो कि ये ताकि ये चीज दिखने में थोड़ा बेटर लगे, कि जो भी हमारा हाईलाइटेड पॉइंट है उसको हमने बोल्ड किया और उसका कलर चेंज किया, तो ये दिखने में थोड़ा और बेटर लगेगा। इसका हम कलर नॉर्मल जैसा था वैसा ही रख रहे हैं, डार्क ग्रे। और बाकी इसको हम एडवेंचर को हमने इसका कलर चेंज कर दिया, क्योंकि ये ज्यादा की पॉइंट है एडवेंचर। तो इसके साथ हम लोग यहाँ पे लॉरियम इप्सम टेक्स्ट जो यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, हम उसको भी कॉपी कर लेंगे, उसको भी यहाँ पे डाल देंगे। आप जब लॉरियम इप्सम टेक्स्ट को जो कहीं से टेक्स्ट जनरेटर से जनरेट करके यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि मैंने पहले से यहाँ पे बना के रखा हुआ है, तो मैं आपको इस तरह से हर चीज को दिखा रहा हूँ। इसका हमेशा, जैसे कि मैंने बोला था कि पैराग्राफ फॉन्ट हमेशा 18 पिक्सल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 18 to 16 पिक्सल। तो मैंने यहाँ पे वो डाल दिया, तो ये ऑटोमेटिकली ले लिया। अब हम इसका बटन को बनाएंगे। पहले उससे पहले हम इसको अलाइन कर देंगे। अलाइन किए, अलाइन करने के बाद अब हम इसको, इसका बटन को बनाएंगे। कलर हमेशा हम रखेंगे इसका लाइट ग्रे। ब्लैक बहुत अच्छा नहीं लगता, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट लगता है, ठीक है, वो उतना अच्छा नहीं लगता, मतलब वो अच्छा इफेक्ट नहीं आ पाता है। इसलिए हम इसको थोड़ा, इसका कलर को हम थोड़ा ग्रे की तरफ रखते हैं, पूरा ब्लैक नहीं रखते हैं। अगर आप ब्लैक रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन मैं इसको ग्रे में रखना पसंद करता हूँ। अच्छा, इसको हम अभी बटन लेंगे, बटन को हम बना देंगे। यहाँ पे बटन कई तरीके के हम बना सकते हैं, तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड नॉर्मल बटन ही रख रहा हूँ, क्योंकि वो बटन बनाने में भी इजी रहता है और डेवलपमेंट टाइम में भी इजी रहता है। तो मैं इसको बना दिया, लेकिन आप चाहो तो कुछ और बटन भी आप बना सकते हो। लेकिन हाँ, मेक श्योर कि जो भी आप बटन बनाओ,
ठीक है, उस वो टोटली इंटायर पूरा वेबसाइट में सेम टाइप के ही बटन हो। तो यहाँ पे हम कर देंगे इसको रीड मोर। हम नॉर्मल मॉन्टेस डॉट फॉन्ट पे रखेंगे, इसको 20 पिक्सल करेंगे क्योंकि फॉन्ट में हमने 20 पिक्सल पहले भी यूज किया था। रीड मोर, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे अपर केस, और डेटा स्पेसिंग रख देंगे 10। तो ये हो गया हमारा बटन। अब बटन हम थोड़ा इसको और बड़ा करेंगे, आई मीन इन टर्म ऑफ विड्थ विड्थ इसका थोड़ा हम बड़ा करेंगे ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे एक्चुअली। और इसको हम करेंगे, इसको भी हाइट को भी हम बढ़ाएंगे, 82 रखते हैं इसको हम हाइट। अच्छा, तो अब ये परफेक्ट लग रहा है, अच्छा लग रहा है दिखने में। आप चाहो तो इसको आप थोड़ा छोटा और कर सकते हो इसका विड्थ, मतलब वैसे 255 रखा है, मैं इसको 245 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये सही लग रहा है, एक्चुअली सही लग रहा है। अब हम यहाँ से एक लाइन लेंगे जो कि डिजाइनिंग के लिए है बटन का, इसका हम रखेंगे ग्रे में, जो कि मतलब व्हाइट में भी दिखे और रेड में भी दिखे, मतलब वो खो ना जाए कहीं पे। तो ये हम रख लिए इसको, ये बन गया हमारा बटन। इसका नेमिंग कर देंगे हम बटन 2। बटन 2 ये बन गया हमारा अबाउट का टेक्स्ट। तो हमने इसको अलाइन कर दिया, इसको ग्रुप कर दिया टेक्स्ट बोल के। हम जब इसको मतलब रिस्पॉन्सिव बनाएंगे तब शायद हम इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करें, मतलब इन ग्रुपिंग में। फिर भी मैं टोटल अभी इसको इसी तरह से दिखा रहा हूँ अनटिल अनलेस मैं इसको रिस्पॉन्सिव बना रहा हूँ। और ये जो टोटल हेडर सेक्शन है इसको भी हम ग्रुप करके इसका नाम दे देंगे हेड, या फिर आप हीरो सेक्शन भी रख सकते हो। इसका हमने थोड़ा साइज एडजस्ट कर लिया, इन तीनों को भी हम ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करके इसको हम इसके साथ अलाइन कर लेंगे। ये अलाइन हो गया, अब प्रॉपर अलाइन हो गया है टेक्स्ट को। अब ये जो है इसको हम नाम दे देंगे IMG, इमेज। इमेज है इसमें तो इसलिए हम इसको इमेज रख दिए। अब इसके बाहर एक ब्लॉक यहाँ पे बना हुआ था जो डिजाइनिंग के लिए बेसिकली था, तो मैं यहाँ पे एक रैंडम बॉक्स बना देता हूँ जिसका कलर हम लाइट में ही रखेंगे, लाइट टोन में ही रखेंगे इस तरह। अब हम इसको ऑफ करके देखते हैं कैसा लग रहा है। हाँ, दिस लुक्स गुड। हम थोड़ा अब इस चीज को थोड़ा और ऊपर लेके जा रहे हैं, यहाँ तक सही लग रहा है। तो अब हम यहाँ पे काम करेंगे इमेज पर। तो इमेज हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इमेज पे जाके कर सकते हैं, पहले भी मैंने बोला था हम यहाँ से नहीं ले रहे हैं फिलहाल के लिए। तो दैट्स माय मिस्टेक। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ अनस्प्लैश पे, इसको रन कर रहा हूँ। रन करके मैं फिर से आइलैंड लिखूंगा, आइलैंड लिख के अब इमेज हम कोई भी ले सकते हैं, ऐसा सच नहीं है कि मुझे यही इमेज लेना है, मैं कुछ भी ले सकता हूँ। लेकिन मैंने क्योंकि ये वाला बनाया था पहले तो मैं इसी को आपको दिखा रहा हूँ, तो इसलिए मैं यही वाला इमेज ले रहा हूँ। तो ये आ गया हमारा पहला इमेज। अब हम इसको बंद किए बिना, ठीक है, हम यहाँ पे दूसरे बॉक्स पे क्लिक करेंगे, करके फिर हम दूसरा इमेज सर्च करेंगे। ये वाला इमेज लिए हम इसके लिए, तो अब तीसरे पे क्लिक करेंगे। तीसरे के लिए हम सेम प्रोसेस में ये वाला इमेज ले लिए, इसका काम बन गया। तो ये हो गया हमारा अबाउट का इमेजेस रेडी। अबाउट का इमेजेस रेडी हो गया है, इसको एडजस्ट करके हमने इसको बना लिया। तो अब आप देख पा रहे हो कि किस तरह से दिख रहा है। मैंने इसको बंद कर दिया, पिछला वाला जो मेरा पहला डिज़ाइन है उसको मैंने बंद कर दिया। तो जैसा कि मैंने बोला था कि इसमें मैं 2 ही सेक्शंस आपको दिखाऊंगा, तो आपने देखा कि किस तरह से मैंने हेडर सेक्शन को और अबाउट सेक्शन को मैंने बनाया। अब इसको भी हम एक ग्रुप बना देंगे, ग्रुप बना के इसका नाम कर देंगे अबाउट। हमारा 2 सेक्शन बन गया। तो आप इतना तक देखिए, इसको अपने हिसाब से इनकॉर्पोरेट कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी जो 3 सेक्शंस है मैं उसको आपको दिखाऊंगा, कैसे हम उसको बनाएंगे, उसको हम दिखाएंगे, दिखा के आपको
आपको उससे आइडिया मिलेगा। उसके बाद हम उसको करेंगे रिस्पॉन्सिव। तो आज के लिए इतना ही। चलिए, सब लोग अच्छे से काम कीजिए, आप लोग अच्छे से देखिए, अच्छे डिज़ाइन सर्च कीजिए, एंड आज के लिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।